स्वागत है डियर स्टूडेंट फिजिक्स फाउंडेशन में। और मैं हूं शिवम अग्रवाल, आपके सामने हाजिर हूं और मैं आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट हम लोग अभी रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये रे ऑप्टिक्स जो टॉपिक है जैम में, इसका वेटेज 4 to 5 मार्क्स का है और इससे थोड़ा सा कंसेप्चुअल और कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या सिलेबस है जैम में, देखिए स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर में जैसे कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, उसका जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी फॉर्मूला है, उस पे बेसिस पे क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता भी है। और उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्रैक्शन में तो भाई क्रिटिकल एंगल का नॉलेज होना चाहिए, TIR का नॉलेज होना चाहिए, ग्लास स्लैब का नॉलेज होना चाहिए, कैसे ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है, कैसे शिफ्टिंग होता है, और कर्व सरफेस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। उसके बाद लेंस पढ़ना चाहिए। लेंस में जो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, दोनों का फॉर्मूला, दोनों का कहाँ का इमेज बनता है, कैसे, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेंस से ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका ये 4 to 5 मार्क्स एकदम सिक्योर्ड हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ निकालना है लेंस का, और 3 केस दिया हुआ है। पहला केस में है कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दूसरे केस में 2 है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तीसरे केस में 2.5 है। तो तीनों केस के लिए अलग अलग फोकल लेंथ ऑब्वियसली होगा, तो वही निकालना है हम लोग को। तो अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 ले लिए हम लोग, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लेंस है, ठीक है, और ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ये भी 1.5 है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, लिखा हुआ है फिगर में, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो फोकल लेंथ बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/f2 बराबर म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 2 बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 अब R1 को इस डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे R1 जो है निगेटिव हो जाएगा, और R1 का जो वैल्यू है इस पार्ट का वो दिया हुआ है कुछ 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये वाले पार्ट का। तो यहाँ पे -60 लिखेंगे और ये -1/r2। तो R2 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 40, तो -40 लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 LCM ले लेंगे और 2 माइनस 1.5 इंटू ये कुछ 1/40 माइनस 1/60 आ जाएगा। तो ये 2 माइनस 1.5 0.5/1.5 इंटू इसका LCM कुछ ले लेंगे तो 120 आ जाएगा, और ये 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा बराबर, ये 3 भाग में कटेगा और 3/3 1/3 हो गया, ये 1/3 इंटू 1/120। तो यहाँ से फोकल लेंथ इसका आ गया 360 क्या मीटर या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 360 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा केस का देख लेते हैं कुछ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 2 रहेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 रहेगा सराउंडिंग का, तब देख लेते हैं। तो 1/f2 लिखेंगे हम लोग, म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, तो वो हो जाएगा 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस यहाँ 2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग भी 2 है -1, और 1/r1 माइनस 1/r2, तो यही हो जाएगा 1/120। वो तो वही रहने वाला है क्योंकि लेंस सेम है। तो ये कुछ 0 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि f2 जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब तीसरे केस के लिए देख लेते हैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 2.5 है। तो यहाँ पे 1/f2 बराबर म्यू ऑफ लेंस कितना है, म्यू ऑफ लेंस 2 है और म्यू ऑफ सराउंडिंग 2.5,
और -1 इंटू 1/r1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे इसको, कुछ 5 से 5 बार में कटाते हैं और ये 5 से 4 बार में, तो एलसीएम 5 आ जाएगा और 4 माइनस 5 इंटू, और ये 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू कुछ यहाँ पे 1/120 हो जाएगा, तो 1/120। तो यहाँ पे 1/f2 आ जाएगा 1/5 माइनस 1/5 इनफैक्ट इंटू 1/120। तो यहाँ से f2 आ जाएगा -600 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों केस का हो गया है हम लोग का। सो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई लेंस है जिसको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो रिफ्रैक्टिव कोई मटेरियल से बनाया गया है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, उससे बनाया गया है लेंस को, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है लेंस का, मतलब कि लेंस का जो दो पार्ट होता है, दो स्फेरिकल पार्ट होता है, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ 20 दिया हुआ है और एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ 30 दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि फोकल लेंथ क्या क्या पॉसिबल लेंसेस है। सबसे पहले तो ये बात बताना है कि कौन कौन सा लेंस पॉसिबल है और उन सब का फोकल लेंथ बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेंस कितने तरह का होता है। तो कन्वेक्स लेंस जो है उसका देख लेते हैं पहले। तो कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा बनता है। एक कन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं? जो सेंटर वाला पार्ट जो सबसे थिकेस्ट होता है उसको कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। तो ये ऐसा बन सकता है, फिर एक डी जैसा बन सकता है कन्वेक्स लेंस, फिर एक ऐसा कुछ बन सकता है कन्वेक्स लेंस, ये कुछ ऐसा चांद के तरह, ये वाला ज़्यादा मुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा कुछ ऐसा वाला बन सकता है। उसके बाद फिर कनकेव लेंस पे अगर आते हैं हम लोग, कनकेव लेंस पे, तो कनकेव लेंस ऐसा बन सकता है कुछ ऐसा। उसके बाद कुछ ऐसा बन सकता है कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा बन सकता है ऐसा, और ये कुछ हल्का सा इसका कर्वेचर जो है कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो कर्वेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, इसका कर्वेचर थोड़ा सा कम है इससे, ठीक, तो ऐसा बन सकता है। तो सबसे पहले स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पहले वाले का 20 है और दूसरे वाले का 30 है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता है, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है लेंस, क्योंकि ये वाला पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे वो कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा। ये वाला पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। और ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, सिंस ये वाला पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 पॉसिबल है, ये 4 पॉसिबल है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से फोकल लेंथ सबका। तो जानते हैं कि 1/f2 जो होता है वो पहले इसका कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो 1/f2 म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, हम लोग जानते हैं ये बात को। तो यहाँ से 1/f2 निकालते हैं, तो म्यू ऑफ लेंस 2 रखेंगे, और सिंस कुछ नहीं दिया हुआ है तो सराउंडिंग 1 है, -1 इंटू 1/r1, r1 कितना रखेंगे यहाँ पे +20, सिंस ये डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव बोल रहा है और इस डायरेक्शन को निगेटिव बोला जा रहा है, ठीक है। तो +20 माइनस 1/r2 कितना हो जाएगा -30। तो ये हो जाएगा 1 इंटू, इसका एलसीएम ले लेते हैं 63 प्लस ये कुछ 2 हो जाएगा, तो f2 आ जाएगा यहाँ से 60/5 जो कि 12 हो जाएगा। तो f2 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इस लेंस के लिए। अब इस लेंस का निकाल लेते हैं, इसका भी वही करेंगे, 1/f2 बराबर म्यू ऑफ लेंस। तो इसका भी करते हैं 1/f2 बराबर म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1। वो तो ऑफकोर्स 1 ही रहेगा, इसके लिए भी वैसा ही होगा। तो इंटरेस्टेड है 1/r1 माइनस 1/r2 वाला पार्ट में, ठीक है। तो 1/r1, इसके लिए 1/r1 कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट का कुछ कर्वेचर जो है वो ज़्यादा है, ये सॉरी कम है, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा कर्वेचर इसका कम है इसके मुकाबले। इसका देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना ज़्यादा, मतलब कितना ये कर्वेचर कितना ज़्यादा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़रूर कम होगा, ये छोटा स्फेयर बनेगा, ये वाला कुछ बड़ा स्फेयर बनेगा, ठीक है।
तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेट्स से मैग्नीट्यूड है 30, इसका है रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड 20। तो यहाँ से 1 बाय, और ये डायरेक्शन को निगेटिव बोलेंगे तो 1 बाय यहाँ पे रखेंगे -30, और ये माइनस और -20। तो 1/20 माइनस 1/30 तो कितना हो जाएगा 60 LCM 3 - 2, तो F2 आ जाएगा +60 यहाँ पे। तो इसके लिए F2 जो हो जाएगा वो +60 हो जाएगा। अब इसके लिए देख लेते हैं, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/F2 बराबर म्यू ऑफ लेंस, वो तो वही 1 हो जाएगा, म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 वो 1 हो जाएगा, और 1/R1 माइनस 1/R2 तो 1 बाय इसका R1 कितना लेंगे -20, एक का -20 प्लस 1/R2 1/R2 तो R2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा इसके लिए 30। तो ये हो जाएगा 60 LCM -3, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो -3 - 2 तो ये कुछ -5/60 हो जाएगा। तो F2 का वैल्यू आ जाएगा 60/-5, तो F2 का वैल्यू -12, F2 का वैल्यू -12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं थोड़ा, तो 1/F2 यहाँ लिखेंगे 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, उसका भी वही ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं लिखे है। तो इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा कम लग रहा है और इसका ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो 1/R1 जो है यहाँ पे इसका कम लग रहा है, तो 1/-20 माइनस 1/-30, तो कुछ यहाँ से आ जाएगा 1/30 माइनस 1/20, तो ये कुछ हो जाएगा 60, और 2 - 3 तो -1/60, तो यहाँ से F2 आ जाएगा, F2 आ जाएगा -60, तो सबका निकल गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि हाइट है 1 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है 1 सेंटीमीटर, और उसको कोई लेंस का ऑप्टिक एक्सिस पे रखा गया है। ठीक है, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, और ये कुछ डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है, मतलब ये कुछ बाय कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, उसका ऑप्टिक एक्सिस से जो लाइन ज्वाइन करता है उसी को बोलते हैं, सॉरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस। तो ये ऑप्टिक एक्सिस पे खड़ा है ये ऑब्जेक्ट, और उसका हाइट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और इस लेंस का जो पावर है वो 5 डायोप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, पावर से इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ, सेकेंडरी फोकल लेंथ जो होता है वो 1/पावर होता है, तो 1/50 तो हो जाएगा ये 1/50 मीटर। अब इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 1/50 × 100 सेंटीमीटर, तो ये कुछ हो जाएगा, सॉरी पावर 5 है, 5 है पावर, 5 डायोप्टर है, तो ये 5 हो जाएगा नीचे, तो फोकल लेंथ आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सही है, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बताना है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v माइनस, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ -25 रखेंगे क्योंकि ये वाला डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे और ये वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और फोकल लेंथ जो है फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये सेकेंडरी फोकस जो है इस साइड बनेगा, इस साइड। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/25 इज इक्वल टू कुछ इसका एलसीएम 100 आ जाएगा, और 100 और ये 5 माइनस ये 4, तो v को हम लोग लिख सकते हैं 100/1, तो 100 सेंटीमीटर v आ गया, मतलब 1 मीटर, और ये प्लस 1 मीटर है, मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जो है इस साइड बनेगा, इस साइड, और 1 मीटर इसका दूरी होगा कुछ, या 1 मीटर पे इसका इमेज बनेगा। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन है लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है लेंस का। तो हम लोग जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर v बाई यू फॉर लेंस। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस अभी निकाले हैं 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 दिया हुआ है। ठीक है, और ये माइनस लिखना है हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि u जो ये है इसमें साइन कन्वेंशन के साथ इसका यूज़ करना है। तो यू यहाँ पे नेगेटिव 25 हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -4। सही, तो अब निकलना हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय इट। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होता है वही जो होता है वो v बाई यू होता है, और मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है वो hi बाय एच ओ होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं hi बाय एच ओ जो है वो v बाई यू है। तो hi हम लोग को पता करना है, और h ऑफ ऑब्जेक्ट जो है यहाँ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और v यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ के पे कुछ -25 लिखेंगे, तो ये hi जो है वो -4 आ गया। मतलब हाइट ऑफ इमेज का -4 सेंटीमीटर, मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, इमेज के हाइट का मैग्नीट्यूड का बात, तो वो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन निगेटिव आया, इसका मतलब ये है कि इमेज उल्टा बना है और इमेज मैग्नीफाइड हो गया है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो ग्लास है जिसका कि डिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, पहले का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दूसरे का 1.7 है। इसका मदद से हम लोग, ऐसे ग्लास का मदद से हम लोग कोई बाय कॉन्वेक्स लेंस बनाना चाहते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो उसका फोकल लेंथ का रेशियो जो होगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला से 1/f2 जो होता है वो होता है कुछ म्यू बाय लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिकल बनाना है, मतलब लेंस दिखना एक जैसा चाहिए। मतलब लेंस का जो ये वाला पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये वाला पार्ट का जो, मतलब जैसे कि दो लेंस होगा तो ये वाला पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस सरफेस का, वही इस सरफेस का भी उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और इस सरफेस का जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस सरफेस का भी उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो दोनों देखने में जो है वो आइडेंटिकल दिखेगा कुछ। ठीक है, बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अलग है, इस ग्लास का और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसके कारण फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/f2 इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू ऑफ लेंस कितना है, अगर पहले लेंस का देखते हैं 1.5 वाले का, तो 1.5, और कुछ नहीं दिया हुआ है तो सराउंडिंग 1 ले लेना है, समझ जाना एयर में काम कर रहा है, -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को रेशियो निकालना है तो ये टर्म कट जाएगा। तो फिर निकालते हैं 1/f2 पर फर्स्ट इसका पहला लेंस का निकाले, और फिर दूसरे लेंस का भी 1/f2 निकालते हैं सेकेंडरी फोकस वाला। तो उसका हो जाएगा म्यू ऑफ लेंस, तो 1.7 बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग 1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अब यहाँ से अगर हम रेशियो निकालते हैं 1/f2 बाय 1/f1, तो वो कुछ हो जाएगा 1/f2 इंटू f1, तो वो इक्वल हो जाएगा। तो मतलब f1/f2 हम लोग कहीं ना कहीं निकाल रहा है। तो इसको जब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं इसका कितना वैल्यू होगा। तो ये कुछ LCM 1 यहाँ पे 1.5 -1 है, तो ये 0.5 हो जाएगा इसका वैल्यू कुछ, और इसका वैल्यू हो जाएगा कुछ 0.7। ठीक है, तो यहाँ पे f1/f2 हम लोग निकालना चाह रहे हैं, मतलब कि f1/f2 ही 1/f2 डिवाइडेड बाय 1/f1 है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.7, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5/7। अब अगला क्वेश्चन में दिया है कि हाउ विल ईच ऑफ द लेंस एक्ट ऑन ए रे parallel to its optical axis if the lens are submerged into a transparent liquid with a refractive index of 1.6। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं और टाइम वेस्ट करने लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन को जज करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इससे हम लोग जज कर सकते हैं इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो अगर इसको इस लेंस में अगर पहला लेंस है, जैसे
इसका डिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 है। इसको अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट कोई लिक्विड है और लिक्विड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग बोल रहा है 1.6, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 1.6 देगा, तो लेंस कैसे बिहेव करेगा? तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला से जज कर सकते हैं। 1/f2 जो होगा, देखो 1/r1 माइनस 1/r2 जो इस पार्ट में जो रहता है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा सिंस ये कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन ये जो म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे म्यू ऑफ लेंस जो है ये 1.5 होगा और म्यू ऑफ सराउंडिंग जो है वो 1.6 होगा -1। मतलब ये टर्म छोटा है और ये टर्म बड़ा है, तो ये टर्म जो है 1 से छोटा हो जाएगा और 1 से छोटा वाला टर्म को जब 1 से माइनस करेंगे तो वो कुछ निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 1/f2 निगेटिव है, तो यहाँ से कह सकते हैं f2 जो है वो निगेटिव है। तो f2 निगेटिव होना मतलब कि फोकल लेंथ यहाँ बनेगा, मतलब रेज ऑफ लाइट पक्का डाइवर्ज हुआ होगा, ठीक है। तो ये पहला वाला लेंस जो है वो कुछ डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव किया होगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव किया होगा। उसी तरह दूसरा लेंस को अगर देखते हैं तो वहाँ भी अगर यही सेम फॉर्मूला लगाते हैं 1/f2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग, तो म्यू ऑफ लेंस जो है वो हो जाएगा 1.7 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 -1 इंटू ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये वाला टर्म जो है 1 से कुछ बड़ा होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1/f2 जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ से कह सकते हैं f2 जो है वो पॉजिटिव है। तो f2 पॉजिटिव होना मतलब कि ये लेंस जो है ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई ऑप्टिकल एक्सिस दिया हुआ है, कोई लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर से जो पॉइंट जो ज्वाइन करता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल पार्ट, उसी को ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। तो ये ऑप्टिकल एक्सिस लेंस का दिया हुआ है, तो कहीं पे कहीं यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा कहीं पे। तो और एक रियल ऑब्जेक्ट है ए बी ये जो है ये एक रियल ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज जो है ये है इमेज A', ठीक है। तो डायग्रामेटिकली बताना है कि लेंस का डिटरमाइन डायग्रामेटिकली द पोजीशन ऑफ द लेंस, लेंस का क्या पोजीशन होगा और उसका कुछ फोकस बताना है और ये भी बताना है कि क्या ये कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा और इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो पहले हम लोग ये वाला पार्ट कर लेते हैं कि कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा। सिंस ये जो इमेज बन रहा है ये इन्वर्टेड इमेज है, तो हम लोग जानते हैं कि इन्वर्टेड इमेज जो है वो सिर्फ कन्वेक्स लेंस बना सकता है। तो कन्वेक्स लेंस होगा, तो कन्वेक्स लेंस जरूर ये कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस है तो वो एक कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। तो ये एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो ये आंसर कन्वर्जिंग हो जाएगा इसका। और ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है? अच्छा, अगर कभी भी वर्चुअल इमेज होता है तो उसका जो ऑब्जेक्ट इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। सिंस ये इरेक्ट इमेज बना है इसका, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ये जो है रियल इमेज है। अब यहाँ से डायग्राम से देख के बताना है कि लेंस का पोजीशन कुछ कहाँ हो जाना चाहिए। सिंस यहाँ से देख रहा है कि मैग्निफिकेशन जो है ये लगभग 1 है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज का साइज है, तो ये जरूर यहाँ पे बना होगा। मतलब हम लोग 2f2 पे रखे होंगे इसको, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के 2f2 पे ऑब्जेक्ट को रखे होंगे और ये इस तरफ जो 2f1 होता है वहाँ पे इमेज बना है। तो ये कुछ इसका जो पोजीशन ऑफ लेंस जो है वो जरूर इस लेंथ का हाफ पे होगा, ठीक है, मिड पॉइंट पे होगा। मतलब BB डैश के BB'/2 पे लेंस का पोजीशन होगा। और यहाँ से कुछ चीज़ और बताना है कि इसका फोकाई कहाँ पे होगा, मतलब फोकल लेंथ कितना, फोकाई कहाँ पे होगा। तो फोकाई कुछ यहाँ पे अगर लेंस है तो इतना जो है ये 2f2 है, तो इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा f2, ये सेकेंडरी फोकस है, और इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी फोकस, तो ये हो जाएगा f1, ठीक है। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लेंस को, कोई एक लेंस है
और उस लेंस को हम लोग कैंडल, एक कैंडल यहाँ पर एक कैंडल जल रहा है, ठीक है, और एक फिक्स्ड स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बन रहा है इस कैंडल का। तो ऐसा देखा जा रहा है कि एक रियल ट्रिपली मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। सिंस पहले तो ये जज कर ले कि ये लेंस जो है कन्वर्जिंग है, मतलब कन्वेक्स है या कनकेव है। तो सिंस ये रियल इमेज बना रहा है और रियल इमेज बना रहा है, इसका मतलब ही, और साथ साथ ट्रिपली भी बना रहा है, ट्रिपली मतलब थ्राइस, इसका साइज जो है इमेज का जो हाइट है वो 3 गुना हो जाएगा। तो अगर ऐसा कर रहा है तो कनकेव लेंस में तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये साफ है, ठीक है, ये एक साफ है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम लोग ऐसा सेटअप कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले लिख लेते हैं, मैग्नीफिकेशन जो है आया है वो कुछ -3 आया है, ठीक है। तो v बाय मतलब इमेज डिस्टेंस बाय, अब यहाँ पे कुछ माइनस मॉड u लिख देते हैं। लेट सपोज कि ये जो डिस्टेंस है ये मॉड u है। मॉड इसीलिए लगाए ताकि ये इसको मान रहे कि पॉजिटिव क्वांटिटी है मॉड u, और माइनस इसीलिए लगाए ताकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इस साइड में है लेंस के, तो इसीलिए नेगेटिव लिखे है, ठीक है, इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से v लिखेंगे हम लोग 3 मॉड u, सही। अब यहाँ से हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। तो 1 बाय 3 मॉड u माइनस 1 बाय u, u जो लिखेंगे वो माइनस मॉड u लिखेंगे, ठीक है, 1 बाय f, ये f2 है सेकेंडरी फोकस। तो 1 बाय 3 मॉड u प्लस 1 बाय मॉड u इज इक्वल टू 1 बाय f2, सही। तो जब एलसीएम लेंगे इसका 3 मॉड u, तो ये 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाय f2, सही। तो 3 मॉड u ऐसे लिखेंगे, 3 मॉड u, यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, 3 मॉड u बाय 4 इज इक्वल टू f2, सॉरी 3 मॉड u बाय 4 इज इक्वल टू f2, ठीक है। तो f2 एक यहाँ से पता कर लिए f2। अब एक केस और दिया हुआ है, अब दिया हुआ है लेंस को मूव कर दिया अवे फ्रॉम द कैंडल बाय 0.8 मीटर। अब क्या कर दिए कि ये कैंडल था, तो कैंडल से पहले जितना लेंस का दूरी था मॉड u, अब उससे कुछ 0.8 और बढ़ा दिए, मतलब कि u डैश को बोल सकते हैं हम लोग, इसको u डैश बोल सकते हैं, और इसका जो u डैश यहाँ पे 0.8 ज़्यादा हो गया है, तो u डैश को हम लोग बोल सकते हैं माइनस ब्रैकेट मॉड u प्लस 0.8, सही। और यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे दिया हुआ है कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v बाय u, और मैग्नीफिकेशन जो है वो कुछ 1/3 है, तो -1/3 हो जाएगा, क्योंकि रियल है तो मतलब इन्वर्टेड है। -1/3 इज इक्वल टू v बाय माइनस मॉड u ब्रैकेट में इसको प्लस 0.8। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग v को लिख सकते हैं मॉड u प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। v को लिख सकते हैं मॉड u प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ से मैं कुछ इरेज कर देता हूँ, अब यहाँ से कुछ ये वाला पार्ट काम का नहीं है तो इरेज कर देता हूँ इसको, हाँ। अब फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय f2। तो 1 बाय मॉड u प्लस 0.8 बाय 3 माइनस 1 बाय u जो हो जाएगा यहाँ पे माइनस मॉड u प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1 बाय f2। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3 बाय मॉड u प्लस 0.8 इज प्लस
1 बाय मॉड यू प्लस 0.8 मॉड यू प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1 बाय F2, तो 4 बाय मॉड यू प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1 बाय F2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं F2 जो है वो मॉड यू प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 4 है। सही है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। F2 जो है वो हो गया मॉड यू प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं तो हम लोग पाएंगे कि 3 मॉड यू बाय 4 जो है वो इक्वल है मॉड यू प्लस 0.8 बाय 4 के। अब यहाँ से कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ से आ जाएगा 2 मॉड यू इज इक्वल टू 0.8, तो मॉड यू इज इक्वल टू 0.4। सही, मॉड यू इज इक्वल टू 0.4। तो यहाँ से हम लोग को सिंस क्वेश्चन में फोकल लेंथ निकालना था, तो F2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 0.4 बाय 4, तो ये कुछ 40 हो जाएगा 4 से 10 भाग में, तो F2 आ जाएगा 0.3 मीटर। आंसर। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सन दिया हुआ है 0.7 इंटू 10 टू द पावर 9। एक सन है और यहाँ पे लेंस रखा हुआ है, तो इमेज बताना। तो लेंस रखा हुआ है, कोई कन्वेक्स लेंस, और सन का रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस का मदद से सन का डायमीटर निकाल लेते हैं पहले। तो डायमीटर ऑफ सन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.7 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको सेंटीमीटर में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सिंस फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना ही सही है। तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर बराबर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेंटीमीटर। और अर्थ से डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब u का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 सेंटीमीटर। सही, अब यहाँ पे हम लोग लेंस पहले फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। सो 1 बाय v माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। सो 1 बाय वी माइनस u यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये u का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं ये इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे क्योंकि लेंस के इस साइड में सन है, इज इक्वल टू 1 बाय फोकस। तो v इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा फोकस, मतलब इमेज जो सन का बनेगा वो फोकस पे बनेगा इस लेंस के, मतलब इमेज सन का इतना कुछ छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ये फोकस पे बनेगा। सही, अब यहाँ से हम लोग तो फोकस v इज इक्वल टू फोकस कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन v बाय u होता है, तो v कितना है 40 सेंटीमीटर, u कितना है माइनस, चलो माइनस का बात नहीं करते, मॉड में ही इसको जानना, मॉड में ही इंटरेस्टेड है हम लोग इसका। तो u कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 रखना है क्योंकि सेंटीमीटर में। तो ये मैग्निफिकेशन हो गया, तो हम लोग मैग्निफिकेशन को ही HI बाय HO बोलते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं HI बाय HO जो होगा वो 40 बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 हो जाएगा। सो HI बाय HO कितना हो जाएगा 0.7, HO इज 1.5, सिंस डायमीटर रखना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में, इसीलिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13। सही, तो HI हो जाएगा यहाँ से 1.5 और 1.5 को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से 10 टू द पावर 2 हो जाएगा ये। सो HI इज इक्वल टू 40 बाय 100 क्या सेंटीमीटर, सो 0.4 सेंटीमीटर
मतलब डायमीटर ऑफ इमेज बहुत छोटा हो गया है, इसका वैल्यू है 0.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। सो हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ है 115 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहां पे कुछ रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे। उसके बाद एक ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक ग्लास प्लेट को इस तरह कुछ रखा गया है। तो हम लोग को बताना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले सोच लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग से सोच लेते हैं क्या होने जाएगा इसमें। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत सारा रेस छोड़ेगा, तो ये लेंस इसका इमेज बनाएगा। तो लेंस इसका इमेज कुछ हो सकता है कि इस ग्लास स्लैब के पार बनाए, फिर ये जो गिरा हुआ जो लाइट होगा ग्लास स्लैब में वो इसका पर्सनल फिर अपना इमेज बनाएगा। तो वही जो फाइनल इमेज है उसी का पोजीशन बताना है। तो u यहाँ पे दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। सो हम लोग यहाँ से निकालेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/15। तो 1/v माइनस 1/-30 इज इक्वल टू 1/15। सो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30। सो 1/v इज इक्वल टू 30 LCM 2 - 1। सो v इज इक्वल टू 30 + 30। इसका मतलब इमेज भी 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। हो सकता है इमेज यहाँ बने कुछ, ठीक है, क्योंकि अगर ग्लास स्लैब रखे तो इसका पर्पस ही है कि लाइट को फॉल कराना है इस पर, तो जरूर ग्लास स्लैब को पहले रखे होंगे इमेज से। तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर कुछ दूर बना है, सही। अब ग्लास स्लैब क्या करेगा, ग्लास स्लैब इस इमेज को कुछ शिफ्ट करेगा, क्योंकि इस पे कुछ रेस फॉल करेगा ग्लास स्लैब पे। इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे लाइट आएगा, फिर यहाँ पे जो लाइट फॉल करेगा, तो इस इमेज को ये, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, तो ये कुछ शिफ्ट कर देगा इसको, वो पता कर लेते हैं। तो शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस, शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस 1 - म्यू ऑफ सराउंडिंग बाय म्यू ऑफ स्लैब। सो थिकनेस कितना है ग्लास स्लैब का 3 सेंटीमीटर इंटू 1 - म्यू ऑफ सराउंडिंग। अगर म्यू ऑफ सराउंडिंग अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 ले लेना है, समझ जाना एयर में काम कर रहा है, और म्यू ऑफ स्लैब हो जाएगा 1.5, सही। सो 3 1.5 LCM 1.5 - 1 इज इक्वल टू 0.5। तो ये कुछ 3 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा शिफ्ट। इसका मतलब इमेज जो है वो इस तरफ, और पॉजिटिव आया शिफ्ट, इसका मतलब इमेज यहाँ से थोड़ा सा खिसक जाएगा। जो पहला जो इमेज था वो थोड़ा सा खिसक जाएगा। वो कितना खिसक जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो फाइनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा लेंस से ऑब्जेक्ट इमेज का, 31 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है और एक कन्वेक्स मिरर है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ये है और फोकल लेंथ ये फोकस है इसका, तो फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 80 सेंटीमीटर। सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका बोल सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ, इस मिरर का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दूर होगा। तो यहाँ से कुछ 40 सेंटीमीटर दूर होगा। तो हम लोग को बताना है कि इस लाइन पे हम लोग कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट से जब लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करके आएगा तो वो लेंस पर जब गिरेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सेस पे। ऐसा कब होगा, ये अगर कॉमन सेंस से सोचे, अगर बाय द चांस
इस ऑब्जेक्ट से जब लाइट इस पे फॉल कर रहा है और अगर उसका इमेज इस मिरर में ऐसा जगह बन जाए जो इस लेंस के लिए फोकस है, तो पक्का है कि ये लेंस पे जब फोकस पे जब बन जाएगा तो यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा लाइट रेस। तो इसका फोकल लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दूरी है मिरर का, तो ये 10 सेंटीमीटर दूर बन जाना चाहिए। इसका जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट का 10 सेंटीमीटर दूर बन जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1/v, इस मिरर में पहले मिरर इक्वेशन लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v कितना होना चाहिए +10 प्लस 1/, हम लोग को u पता करना है तो u को माइनस मॉड u लिख देते हैं। मॉड u मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और माइनस इसीलिए लगाए ताकि क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है +40 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि मिरर के इस साइड में है। सो 1/10 माइनस 1/40 इज इक्वल टू 1/mod u। So 1/mod u is equal to 40 LCM, 4 minus 1 is equal to 3/40. So mod u is equal to 40/3। सही, तो यहां से आया mod u 40/3 आ गया। इसका मतलब 40/3 डिस्टेंस पर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को रखे हैं, यहां से 40/3 कुछ डिस्टेंस पर। ठीक है, 40/3, तो ये हो जाएगा आंसर। कैसा लगा हमारा लेक्चर आप लोगों को? जरूर उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए ताकि आप लोग के लिए हम लोग बहुत अच्छा कर सके। और हम लोग का नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है, अगला दिन का जो लेक्चर है वो लेंस पे आएगा और रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पर आएगा। वैसे ही आएगा जो पहले जो आया था, क्योंकि इस टॉपिक पे आप लोग को बहुत कमांड का ज़रूरत है और बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत है। 2 से 3 दिन इस टॉपिक पे आएगा क्वेश्चन, उसके बाद आपका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि गारंटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर वो बन जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।